का श्वास वेद है, जो समस्त मनुवंश के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति में स्वतः प्रमाण है। तदनुसार इतिहास पुराण स्मृति एवं आप ऋषि महर्षियों का वचन भी वेदानुसारी होने के कारण चतुर्विध पुरुषार्थ में प्रमाण के रूप में हम सब सनातन धर्मावलंबी अनादिकाल से अंगीकार करते चले आ रहे हैं। चातुर्मास व्रत व्याज नित्य ही ऋषि महर्षियों के तपापूत धरा पर गोह के इस पवित्रतमा प्रांगण में, जहाँ पर कभी पूज्य हमारे गुरुदेव भी अपने चरणों की धूल से एवं संकल्प से इस धरा को पवित्र कर चुके हैं, यज्ञ जाजनादि कृत्य करा चुके हैं। ऐसी पवित्रता माँ भूमि पर मेरे द्वारा भी यह द्वितीय चातुर्मास्य, यह सौभाग्य ही है गोह की धरा पर कि यह इस शरीर से भी द्वितीय चातुर्मास्य का साक्षी बनी हुई है। ऐसे सुंदर अवसर पर श्रीमद् रामायणी कथा का हम सब श्रवण मनन निधिध्यासन करते हुए आज सुंदर कांड में प्रवेश करने जा रहे हैं। सुंदर कांड के संबंध में एक आख्या प्रसिद्ध है कि सुंदर कांड में क्या क्या सुंदर नहीं है, सब कुछ सुंदर ही सुंदर है। सुंदरे किन्न सुंदरम, अर्थात सब कुछ सुंदर सुंदर है। पहला सुंदर क्या है? कहीं भी हो, लेकिन आज परम्बा जगदम्बा जनक नंदिनी जानकी सुंदर कांड का आश्रय ले रहे हैं। सुंदर कांड में जनक नंदिनी जानकी का विशिष्ट चरित्र वर्णन किया जाता है, किया गया है। इसलिए सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरम वनम, सुंदरे सुंदरी लंका, सुंदरे किम न सुंदरम। लंका भी कांचनमयी लंका, परम सौंदर्यवती नगरी लंका है। वन भी सुंदर वन है, सुंदरम वनम। उस सुंदर वन के भीतर अशोक वाटिका है, उद्यान है, जिसमें सब कुछ सुंदर सुंदर ही है। ऐसे सुंदर कांड में सौंदर्य का अनुभव करते हुए आज हम सब प्रवेश कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी रामभद्र के अनन्य दूत के साथ साथ सचिव भी श्री हनुमंतलाल सचिव पद पर भी प्रतिष्ठित हो चुके हैं। कार्य सिद्ध करने वाले जो मंत्रणा दे ले उसे सचिव कहते हैं। श्री रामभद्र ने आज श्री हनुमंतलाल को लंका की ओर, दक्षिण दिशा की ओर प्रेषित करते हुए 19 से सबसे अंतिम मंत्रणा की है। वह मंत्रणा भी केवल हनुमंतलाल और श्री रामभद्र ही जानते, अन्य किसी को पता नहीं। श्री रामभद्र ने अपने सुंदर अंगुली मुद्रा भी प्रदान की, अंगूठी भी प्रदान किए हैं, तो हनुमंतलाल को ही प्रदान करते। इस तरह अपनी मंत्रणा देकर श्री हनुमंतलाल को सचिव पद पर भी श्री रामभद्र प्रतिष्ठित कर चुके हैं। ततो रावण नीताया, सुंदरकांड का यह प्रथम ही पद है। ततो रावण लंकाय, ततो रावण नीताया, सीताया शत्रुकर्षण, ये सपदमन्वेष्टुम चारणा चरिते पथे। श्री जम्बवान के द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर, स्वरूप का स्मरण कराए जाने पर कल कहा था, सवेगवान वेग समाहितात्मा हरि प्रवीर परवीर हंता।
मनः समाधाय महानुभावो जगाम लंकां मनसा मनस्वी। जगाम लंकां मनसा मनस्वी। आज इस पार होते हुए भी अपने मन से श्री हनुमंतलाल मानो लंका में प्रवेश कर चुके हैं। मन से व्यक्ति पहले संकल्प से ही कार्य को सिद्ध करता है, अपने मन मानस में ही सारा चरित्र चित्र देख लेता है, तब कार्य आरंभ करता है। यही जगत की रीति है। सबसे पहले अर्थ बुद्धि में प्रतिष्ठित होता है, मन में प्रतिष्ठित होता है। जो भी कार्य है संकल्प के द्वारा वह कार्यार्थ। इसीलिए हमारे वैयाकरण जन स्फोटवाद में अर्थ को बौद्ध माना है, बुद्धि प्रतिष्ठित माना है। सबसे पहले अर्थ जो है वह बुद्धि में ही प्रतिष्ठित होता है। संकल्प पहले बुद्धि में ही सार्थक और सफल होता है, फिर व्यक्ति उस संकल्प के अनुसार अपना कार्य आरंभ करता है। पहले मानचित्र बन जाता है मन मानस, फिर व्यक्ति कार्य आरंभ करता है। आज इस श्लोक के द्वारा, इस वर्णन के द्वारा महर्षि ने भी सिद्ध कर दिया, मनः समाधाय महानुभावः। महानुभाव है, सामान्य भावुक नहीं, महानुभाव है। केवल अनुभव नहीं है। मह्यते आसवंतात् पूज्यते यस्य भावाः। जिनके भाव पूजनीय है, पूज्य है, स्तुत्य है, ऐसे महानुभाव है श्री हनुमंतलाल। तो लंका में प्रवेश प्रथम कैसे करते हैं? मनसा, मन से प्रवेश करते हैं। क्यों? मनस्वी हैं। जो मन में संकल्प करते हैं उसे पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। जगाम लंका मनसा मनस्वी। इस तरह श्री हनुमान जी मन से लंका प्रवेश कर गए और हम लोग मन से सुंदर कांड में प्रवेश कर रहे हैं। चलते चलते हनुमान ने सभी बंदर वीरों को उत्साहित किया है और अपने पराक्रम का वर्णन भी किया है। ऐ अंगदादि वीर, मेरा उत्साह ऐसा है, मेरे मन में ऐसा उत्साह है कि मैं आकाश सारी समस्त ग्रह नक्षत्रों का भी उल्लंघन कर जाऊं, सूर्य चंद्रादि को भी पार कर जाऊं, ऐसा मेरे मन में उत्साह जग गया है। अब मैं ठहर नहीं सकता। मैं ग्रह नक्षत्रादि का भी अतिक्रमण करके उससे भी आगे बढ़ जाने का उत्साह रखता हूं अपने एक ही कुलाचे में। मैं चाहूं तो समुद्र को सोख लूंगा, पृथ्वी को विदूर्ण कर डालूंगा, कूद कूद करके पर्वतों को चूर्ण चूर्ण कर डालूंगा, क्योंकि मैं दूर तक छलांग मारने वाला बानर हूं। महान वेग से समुद्र को फादता, लांघता, कूदता, जहां चाहूं वहां पहुंच जाऊंगा। ऐसा सुन करके सब बंदर छलांग लगाने लगे। जो सभा में शांत, निराश, हताश बैठे हुए थे, श्री हनुमंतलाल के इस वचन को सुन करके सब किलकारियां मार मार करके छलांग लगा रहे हैं। कुछ एक तो अगल बगल के वृक्षों में पर चढ़ करके वहीं से कूदने लगे हैं। हे बानर वीरों, मैं अपनी बुद्धि से जैसा देखता हूं, समझता हूं, मेरे मन की चेष्टा तदनुरूप होने लगती है। जैसा मैं बुद्धि से विचार करूं वैसे ही मेरा शरीर भी उसी कार्य को करने के लिए, सिद्ध करने के लिए तदनुरूप बन जाता है। मेरे मन की चेष्टा भी वैसी ही होने लगती है, तन की भी चेष्टा वैसी ही होने लगती है। मुझे निश्चित रूप से प्रतीत होता है कि मैं मिथिलेश नंदिनी श्री जानकी का दर्शन करके ही, यदि आप कहो तो मिल गई तो अपने पीठ पर बिठा करके लेकर आ जाओ। जम्मन का नाना भैया ना, ऐसा नहीं करना, केवल जानकी को देखकर आ जाओ, बस इतना ही करो। ऐसी गलती मत करना, क्योंकि केवल रामभद्र को और राजा सुग्रीव के ही
आज्ञा है कि जनक नंदिनी जानकी का पता लगा कर आ जाना है, लेकर के नहीं आना। ऐसी गलती मत करना। ये सब कार्य जो है उन्हीं के पास चल करके जब सूचना हम सुनावेंगे, जैसा उन्हें करना होगा वैसा करेंगे। कभी ऐसा नहीं करना है। बुद्ध्या चाहम प्रवस्यामि मनश्चिष्टा च मे तथा अहम द्रक्ष्यामि वैदेही ब्रह्मोदध्वम प्लवंगमा। ऐ बानर वीरो, आप तनिक भी निराश मत हो, हताश मत हो। मैं ही जनक नंदिनी जानकी को देखूंगा। देखूंगा तात्पर्य कह भले रहे हैं कि मैं देखूंगा। मानो हनुमान जी ने अपने साधना के बल से, आराधना के बल से, सिद्धि के बल से, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दिन जानकी माता। ऐसा मत समझना कि जनक नंदिनी जानकी के देने के बाद ही अष्ट सिद्धि वाले श्री हनुमंत लाल है। ये केवल उनका समर्थन है। ये अष्ट सिद्धि पहले से ही अष्ट सिद्धियों के स्वामी है श्री हनुमंत लाल। जब सामान्य 2-4 बार हरि नाम भजन करने वाले व्यक्ति को तमाम प्रकार के देवी देवताओं का दर्शन हो जाता है। हनुमान जी तो साक्षात देवता है, साक्षात रुद्रांश है, और श्री रामभद्र अर्थात जगत कारण परमात्मा के नित्य दास है, नित्य सेवक हैं, नित्य अपने हैं। दास बुद्ध्या तदंसकम कहते भी अध्यात्म रामायण उसी प्रसंग में। आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहम् इति में निश्चिता मते। श्री हनुमंत लाल अध्यात्म रामायण में श्री रामभद्र से चर्चा करते हुए निवेदन करते हैं, प्रभु शरीर बुद्धि से तो मैं आपका दास हूं, जीव बुद्धि से मैं आपका अंश हूं, और आत्मबुद्धि से सच कहूं तो मैं ही आप ही मैं हूं। जीव बुद्ध्या तदंसकम आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहम् इति में निश्चिता मते। इसलिए ये बड़ा ही सनातन धर्म के रहस्य को व्यक्ति तब तक नहीं समझ पाता है जब तक अध्यात्म के ग्रंथों का अनुशीलन न करे। और अध्यात्म का सर्वोच्च ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र में विविध देवताओं का वर्णन, ब्रह्मसूत्र में समस्त देवता के और इसी एक ही ब्रह्म के शरीर भिन्न भिन्न, जैसे भिन्न भिन्न शरीरों में आप सब बैठे हुए हैं और सभी शरीरों के भीतर जो जीवात्मा है सबका समान है। चिट्टी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सबके जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। शरीर भिन्न भिन्न है क्योंकि प्रत्येक जीवों का कर्म भिन्न भिन्न होने के कारण शरीर भिन्न है। लेकिन जीव स्वरूप से चिट्टी के शरीर में भी जो जीव है, हाथी के शरीर में जो जीव है और ब्रह्मा के शरीर में भी जो जीव है, उन सभी शरीरों की जीवों में एकता है, समरूपता है, उसमें कोई अंतर, जीव के स्वरूप में कोई अंतर है, शरीर में अंतर है। प्रत्येक मनुष्य का शरीर भिन्न भिन्न है कर्मानुसार, पुनः प्रत्येक प्राणियों का शरीर कर्मानुसार भिन्न भिन्न है। लेकिन जीव बुद्ध्या तदंसकम, जीव बुद्धि से जीवात्मा परमात्मा का अंश है। और सोहमस्मित वृत्तिमखंडा मानसकार भी कहता, सोहम अस्मि, जो आप है वही मैं हूं। अर्थात प्रत्येक जीवों का जो आत्मा है, शरीर का आत्मा जीव और जीव का आत्मा परमात्मा, आत्मबुद्धि से समस्त जीव, आत्मबुद्धि से समस्त जीव उसी परमात्मा के ही आत्मा के तुल्य है। यह है दर्शन। इसलिए बहुदेववाद होते हुए भी आत्मदृष्टि से
वेदांत दृष्टि से समस्त जीवधारियों का जो आत्मा का आत्मा है वह सब में एक ही समान है। शरीर भिन्न है तो व्यवहार भिन्न है, कर्म भिन्न है तो सुख दुखादि भोग भी भिन्न भिन्न है। प्रत्येक देव मनुष्य पशु पक्षी, प्रत्येक मनुष्यों के भीतर भी अलग अलग, पक्षियों के भीतर अलग अलग, पशुओं के भीतर भी अलग अलग कर्मानुसार सबके अलग अलग भोग है। अस्तु। श्री हनुमंत ने कहा कि हे वीर, आप सब ये मान ले कि मैंने जनक नंदिनी जानकी का दर्शन कर लिया। अहम द्रक्ष्यामि, मैं ही देखूंगा का तात्पर्य इतनी दृढ़ता के साथ वही कह सकता है जिसने देख लिया है अपने अध्यात्म बल से, अपने सिद्धि बल से, अपने दिव्य दृष्टि बल से, केवल लौकिक बल से लोगों को सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं कि अहम द्रक्ष्यामि, जबकि ये इन्हें कहने का तात्पर्य है कि अहम पश्यामि, मैं देख रहा हूं, ऐसा बोलना चाह रहे हनुमान जी। लेकिन अपने बड़प्पन को देखो, बड़प्पन को छिपा करके व्यक्ति और बड़ा होता है, और बार बार बड़प्पन को व्यक्त करने से व्यक्ति छोटा हो जाता है। इसलिए हनुमान जी को कहना तो ये है, तात्पर्य तो ये है कि अहम पश्यामि वैदेहिं प्रमोदध्वं प्लवंगमाः। हे वानर वीरों, आप सब उत्साह युक्त हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। मैं जनक नंदिनी जानकी को यहीं से अपने सिद्धि के बल से देख रहा हूं। अब बार बार कोई कहे कि मैं सिद्ध हूं, सिद्ध हूं, हाँ, पूरे जीवन में व्यक्ति एक दो बार ही बोलता है कि मैं सिद्ध हूं। कुछ एक अपनी बातों से सिद्ध करेगा, कुछ एक तथ्यों के द्वारा वो सिद्ध करेगा, लेकिन बार बार नहीं कहता। इसीलिए हनुमान जी कह रहे हैं अहम पश्यामि, कहना ये है, लेकिन कह गए अहम द्रक्ष्यामि। भविष्यत एक लिट लकार है और एक लट लकार। लट माने वर्तमान काल, लट वर्तमान काल में लकारों का नाम है लट, लंग, लिट, लोट इत्यादि। ठीक है ना। लकार मतलब काल, जैसे अंग्रेजी वाले प्रेजेंट, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यू, परफेक्ट, अपना परफेक्ट कंटिन्यूअस है कि नहीं। वैसे यहाँ भी कालों का नाम है लट, वर्तमान काल, लंग गया गया हुआ भूतकाल, और लिट आने वाले भविष्य का। लट, लंग, लिट, तीन, ऐसे 10 लकार है, और 10 में 6 प्रधान है और 4 विशेष परिस्थितियों के लिए। यहाँ सीधे लिट लकार का प्रयोग है अहम द्रक्ष्यामि। जैसे कोई व्यक्ति कहता है, अब यहीं बैठा है, बैठा हुआ व्यक्ति उठ के जब चलता है तो क्या बोलता, अभी आया, बस आ रहा है। आया भी नहीं बोलता, बस आ रहा है। अभी गया भी नहीं, जा करके काम भी नहीं किया, लेकिन बोलता क्या है, अभी आ रहा है। अभी का प्रयोग कर दिया, अभी आ रहा हूं, अभी वो जाएगा। मतलब अत्यंत निकट काल में कोई कार्य होता है तो व्यक्ति वर्तमान काल तक का प्रयोग कर देता, अभी आ रहा हूं, अर्थात अभी ये जाएगा, फिर अपना काम करेगा, फिर लौट के आएगा, इतना समय गुजारेगा, फिर भी चलते चलते व्यक्ति बोलता है बस अभी आ रहा हूं। आ नहीं रहा, वास्तव में वो जा रहा है। उसी तरह यहाँ हनुमान जी भी जो कह रहे अहम द्रक्ष्यामि, मैं देखूंगा, वास्तव में देखूंगा नहीं, मैं देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि जनक नंदिनी जानकी सुंदर वन में, अशोक वाटिका उद्यान में, सिंसपा वृक्ष के नीचे मणिमय चबूतरे पर विराजमान होकर श्री रामभद्र का स्मरण कर रही। मेरा हृदय कैसे सहन कर पा रहा है कि जनक नंदिनी जानकी की पीड़ा को अनुभव करके श्री हनुमंत लाल का ये बल पराक्रम और तीव्रता से प्रकट हुआ है। ये बल पराक्रम प्रकट होने के कारण राम कार्य जनक नंदिनी जानकी की पीड़ा है, या कहो अपनी माता की पीड़ा को भला कौन सहन कर सकता है जो देख ले आंखों से। कोई भी योग्य
संस्कारी पुत्र सहन नहीं कर सकता। अहम द्रक्ष्यामि वैदेहीं प्रमोदध्वं प्लवंगमा। अय बंदर वीरो, बानर वीरो, आप तनिक भी चिंता निराश न हो, चिंता न करें, सब प्रसन्न हो जाइए। फिर जम्बवान ने कहा, हे हनुमान, तुमने तो समस्त अपने बंधु बांधवों का बिल्कुल शोक नष्ट कर दिया। अब जाओ, छलांग लगाओ। कल कहा था महेंद्र पर्वत पर इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं और जहां जहां चरण रखते हैं, इनके चरण के रखने से चरण रख करके देख रहे हैं कि कौन सा पर्वत शिखर हमारे चरणों के बल को सहन करेगा, जहां से मैं छलांग लगा सकूं। और जहां थोड़ा सा दबाते हैं, महेंद्र पर्वत विदीर्ण हो जा रहा है, फट जा रहा है, फट करके फव्वारे फूट पड़ रहे हैं। केवल कंप से ही अनेक वृक्ष दोलायमान हो जा रहे हैं, प्रकंपित हो जा रहे हैं। बड़े बड़े वृक्ष झोंका खा खा करके ऐंठ जा रहे हैं, झूम झूम करके शिलाखंड इधर उधर बिखर जा रहे हैं। शत्रुओं का नाश करने वाले बानर सेना के श्रेष्ठ बलशाली महामनस्वी श्री पवन नंदन का मन वेग पूर्वक छलांग लगाने की अब योजना में लगा हुआ है। अपने चित्त को एकाग्र करके मन ही मन लंका का ही स्मरण नहीं, जनक नंदिनी जानकी का भी स्मरण कर रहे हैं। हम रक्षा। फिर क्या था, महेंद्र पर्वत के पूरे शिखर पर जो बड़ा ही वास्तव में चट्टान जिसको कहते हैं, मतलब स्थिर, ऐसा चट्ट है, वो स्थिर है, उस स्थिर चट्टान पर जाकर के खड़े होते हैं। श्री हनुमंतलाल ततो रावण नीताया सीताया शत्रुकर्षण ये सपदमन्वेष्टुम चारणा चरिते पथे। श्री जम्बवान के द्वारा प्रोत्साहित श्री सीता के अन्वेषण के मार्ग में आने वाले समस्त विरोधी तत्वों को नष्ट करने में समर्थ श्री हनुमंतलाल संसार को रुदन कराने वाले रावण के द्वारा अपहृत श्री जनक नंदिनी जानकी के निवास स्थान का पता लगाने के लिए आकाश मार्ग से जाने का विचार किया। चाहते तो समुद्र में तैर तैर के भी जा सकते, लेकिन विचार किया कि आकाश मार्ग से जाऊंगा। किस मार्ग से जाऊंगा? कहा चारणा चरिते पथि। जो लोग विमान के पायलट हैं, उन्हें इस विषय में बताया जाता है कि इस पृथ्वी की कितनी ऊंचाई पर आप इस विमान को लेकर के उड़ेंगे, इस विमान को कितनी ऊंचाई पर लेकर उड़ेंगे, इसे कितनी ऊंचाई पर लेकर के उड़ेंगे, और आप हम भारतीयों के लिए कौन से कितनी ऊंचाई पर कौन से विमान को उड़ाना। प्रत्येक राष्ट्रों के लिए अलग अलग मार्ग और मार्ग की ऊंचाई भी तय है, जिससे कि परस्पर उड़ते हुए विमान आपस में आते जाते टकराए नहीं। ये तो आज की बात है, प्राचीन काल में भी सबके लिए अलग अलग मार्ग है। तो किस मार्ग से मैं आकाश में भी किस मार्ग का अनुसरण करूंगा? का जिससे देवताओं के जो चारण होते हैं, देवताओं में जो चारण होते हैं, उन चारणों के मार्ग से मैं आकाश मार्ग में छलांग लगा करके लंका की ओर चलूंगा। चारण मार्ग का तात्पर्य चारयंती आचारयंती धर्मान इति चारणाः, जो दिन रात धर्म कर्म का पालन करने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चारण कहते हैं। चारणाः पूर्वाचार्याः आचार्याः गुरवः गुरुजन। उच्चारणों का पथ है, जिस पथ से श्री देवर्षि नारद इत्यादि भ्रमण करते हैं। लोक लोकांतर में पृथ्वी लोक पर चलना है तो पृथ्वी लोक के ही एक देश से दूसरे देश में जाना है, तो जिस मार्ग का भी अनुसरण करते हैं, क्योंकि देवर्षि नारद क्या है? चारण भी देवलोक के इंद्र के देवर्षि हैं, और ऋषियों को ही चारण कहा गया है।
यहाँ पर आज लोक में चारण शब्द का अर्थ बिगड़ गया है। चारण माने तलवा चाटने वाला आज हो गया है अर्थ, गा गा करके खुशामद करने वाला। तो लोक भाषा में चारण शब्द का यह अर्थ किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में चारण शब्द का अर्थ है पूर्वाचार्या चारणा। जो आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हैं, जो अपने आचार के द्वारा, अपने विचार के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा जगत में सबके भीतर संस्कार स्थापित करते हैं और उनका जो मार्ग है उस मार्ग से चलने का निश्चय करते। महाजनो जे नगतः स पंथा, मेरे लिए वही मार्ग अच्छा है जिससे कि देवता लोग, देवताओं के चारण जन चला करते हैं। तई आचरिते पथि महाजनो जे नगतः स पंथाः इत्युक्त सदाचारे स्थितः। सदाचार में स्थित होकर के श्री हनुमंतलाल चारणों के द्वारा चले जाने वाले पथ का निर्णय किया कि मैं तो इसी पथ से चलूंगा। ये स पदम अन्वेष्टुम चारणाचरिते पथे, जिस मार्ग से पूर्वाचार्य जन चलते हैं, जिस मार्ग से देवताओं के आचार्य चला करते हैं, देवर्षि नारद आदि जिस मार्ग से चलते हैं, आकाश में मैं उसी मार्ग से चलूंगा। जो धर्म का स्वयं आचरण करे उन्हें चारण कहते हैं। आचारयन्ति चारयन्ति अतएव चारणाः पूर्वाचार्याः। देवाचार्याः देवताओं के आचार्य, उनके द्वारा आचरित मार्ग का अवलंबन करके ही भक्ति स्वरूपा श्री जनकनंदिनी जानकी की खोज में प्रवृत्त होना चाहिए। ऐसा विचार श्री हनुमंतलाल ने ये स पदम अन्वेष्टुम, अन्वेष्टुम पदम ये खोजने के लिए, भक्ति स्वरूपा जनकनंदिनी जानकी का पता लगाने के लिए किसी अन्य मार्ग का मैं अनुसरण नहीं करूंगा, आचार्यों का, गुरुजनों के मार्ग का मैं अनुसरण करूंगा। क्योंकि गुरुजनों के मार्ग से प्राप्त हुई जो भक्ति है वही भक्ति भगवत तत्व का अनुभव कराने में समर्थ होती है। और ऐसे ही मनमाना भक्ति, तो भक्ति मनमाना, मन माने सो उठपटांग, उठपटांग, धर्म विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध उठपटांग, जो मन में आवे वैसे गाना, वैसे नाचना, जैसे आजकल चल रहा है, जो मन में आ जाए वही करना। आजकल भी चल रहा है, चल रहा है, बहुत चल रहा है, मनमाना, मनमाना भक्ति बहुत चल रही है और सबको भक्ति ही कहा जा रहा है। श्री राम भद्र भगवान की फिर ततो रावण नीताया, रावण के द्वारा लाई गई कौन है? का जनकनंदिनी जानकी है। और कौन का? भक्ति स्वरूपा है। ऐसी भक्ति स्वरूपा जनकनंदिनी जानकी को पता लगाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, भक्ति को प्राप्त करने के लिए तो पूर्वाचार्यों का मार्ग ही सर्वोत्तम है। जो पूर्वाचार्य शास्त्र, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता, जो शास्त्र विधि का कभी उत्सर्जन त्याग नहीं करते, जो शास्त्र विधि का ही आश्रय लेते हैं, भले वह भक्ति विलंब से मिले, पर तत्व का अनुभव विलंब से हो भले, लेकिन शास्त्र अनुमोदित मार्ग का परित्याग नहीं करते, मनमाना आचरण नहीं करते। क्योंकि यह भी कहा गया, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धि ममाप्नोति न सुखम न पराम गते। जो शास्त्र विधि का उत्सर्जन अर्थात त्याग करके मनमाना आचरण करता है, वह यह लोक में भी सुख शांति नहीं प्राप्त करता, भला परलोक की प्राप्ति और परगति की प्राप्ति, परतत्व की उपलब्धि भला कैसे कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपने पूर्वजों के मार्ग का अनुसरण करे। श्री राम भद्र भगवान की जयकारा तो लगाना ही पड़ेगा। श्री हनुमान जी पुनः सूर्य देव को प्रणाम करते हैं, मतलब जिनसे कुछ सीखे हैं। क्योंकि चारणाचरिते पथि का जब निर्णय हो गया, तब अपने गुरुदेव का स्मरण करते हैं। सूर्यदेव श्री हनुमान जी के गुरुदेव हैं, इसलिए अपने गुरुदेव का स्मरण करते हैं। बहुत स्वभाव है। पुनः इंद्र का स्मरण करते हैं, पवन देव का स्मरण करते हैं, ब्रह्मा का स्मरण करते हैं, और इन सभी को प्रणाम भी करते हैं। इतना ही नहीं, पंचभूतात्मक
पदार्थों को भी प्रणाम करके हाथ जोड़ करके समुद्र पार जाने का विचार निश्चित करते हैं। फिर पूर्व की ओर मुख करते हैं। पहले मुख था दक्षिण के, अब पूर्व की ओर मुख करके आरंभ करना। कोई भी कार्य जो है पूर्व की ओर मुख करके आरंभ किया जाता है तो मंगल होता है। अथवा मेरे गुरुदेव प्रातः काल पूर्व दिशा में ही मुझे, जब मैं पूर्व दिशा का दर्शन करता हूँ तो मुझे मेरे गुरुदेव का दर्शन होता है। इसलिए मेरे स्मरण पथ पर मेरे गुरुदेव बने रहे। किसी भी शुभ कार्य को व्यक्ति जब करे तो अपने गुरुजनों का, पूर्वाचार्यों का स्मरण बना रहे, इसलिए भी पूर्व की ओर मुख किया जाता है। सूर्य स्वतः अनेक आचार्यों के प्रतिनिधि रूप, हनुमान जी के तो साक्षात गुरु, लेकिन ज्ञान परंपरा के भी आचार्य है भगवान सूर्य। इसलिए अनेक स्थलों पर जहाँ आचार का निर्णय किया गया, वहाँ यह भी कहा गया कि दिव्य ग्रंथों का वाचन, पठन, पाठन, श्रवण, मनन जब तक सूर्य की किरणें चारों तरफ छाई रहे तभी तक दिव्य ग्रंथों का अनुसंधान इत्यादि होना चाहिए। और खासकर वेदों का अनुसंधान तो सूर्य काल में ही समुचित माना गया स्वाध्याय और अध्ययन के लिए। इसलिए भी पूर्व की ओर मुख करके व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। इस तरह सर्वप्रथम पूर्व की ओर मुख करके अपने पिता सूर्यदेव को प्रणाम करते हैं। पुनः पवन देव का भी वंदन करते हैं जो सबको पवित्र करते हैं। पुण्य पवने, पुण्य पवने पुनातीति पवनः, जो सबको पवित्र करे उसी को पवन कहते हैं। सर्व कार्य कुशल। फिर श्री हनुमान जी दक्षिण दिशा में जाने के लिए अपने शरीर में कुछ और कनक भूधराकार सवर भयंकर प्रकट करते हैं। अति रणधीरा ससूयाय महेंद्राय पवनाय स्वयं भुवे भूतेभ्यः चांजलिं कृत्वा चकार गमने मतिम् अंजलिं प्राङ्मुखं कुर्वन् पवनायात्मयोनये ततो हि बभृदे गन्तुं दक्षिणो दक्षिणां दिशम्। इसका भाव अभी आप सबको सुना आए हैं। वानरान् वानर श्रेष्ठ इदं वचनमब्रवी यथा राघव निर्मुक्तः सरः स्वसन विक्रमः गच्छेत् तदवद्गमिष्यामि लंका रावण पालिता जिमियमोघ रघुपति करबाना ते ही भांति चले हनुमाना। तिलककार इन श्लोकों का भावार्थ अभिव्यक्त करते हैं। जो पवन को प्रणाम करते हैं, पवन देव पिता भी हैं। और यहाँ पवन का विशेष अर्थ है। क्या अर्थ है? का पवन साक्षात भगवान नारायण का अर्थ है। इस अर्थ में तिलककार ने स्मरण किया है। स्वयं भी पवन आय पूयते ये न स्वज्ञानेन योगी वृंदम सब पवन। जो योगी जनों के चित्त को भी अपने ज्ञान विज्ञान से भर दे, पवित्र कर दे, वे कौन है? भगवान श्री रामभद्र रघुनाथ, ये श्री रघुनंदन है। श्री नारायण तत्वभूतो नारायण, ऐसा श्री रामायण के तिलक टीकाकार निवेदन करते हैं। एतेन सकल विघ्न निवारण, इतना मात्र स्मरण करने से सकल विघ्नों की निवृत्ति सिद्ध हो जाती है। आएंगे अवश्य, क्योंकि श्रेयांसी बहु विघ्नानि भवन्ति। ऐसा नहीं है कि यज्ञ हो रहा है तो विघ्न नहीं आएगा, आएगा। परस्पर का राग द्वेष सामने आ जाएगा, हम इनके साथ नहीं जाएंगे, हम उनके साथ नहीं जाएंगे, देखता हूं कौन करता है होगा, विघ्न आएगा। क्योंकि नियम है कि श्रेयांसी बहु विघ्नानि भवन्ति। हमारे पूर्वजों ने पहले से ही कह करके सावधान कर दिया कि देखो अच्छा काम करने चले हो, 5-5 यज्ञशाला में 51 कुंडीय यज्ञ करने जा रहे हो,
अब तक इस अमोह की धरती पर क्या आसपास के भी 10-20 कोसों में नहीं हुआ। तो इतना बड़ा बढ़िया काम करने जा रहे, इतना शुभ कार्य करने जा रहे, तो विघ्न तो जरूर आएगा। पहले तुम्हारे ही हृदय में नाना प्रकार के अनेक तरह की राग द्वेषात्मक वृत्ति का जन्म होगा, पहले उनका फन कुचल देना। अपने हृदय के राग द्वेषात्मक सर्पों का फन पहले कुचलना होगा, उसे पहले मारना होगा। और जब उन्हें कुचल दोगे तब परवर्ती लोग जिन्हें कुछ करना धरना नहीं हो वे करेंगे। उन्हें भी सावधानी हो करके सावधानी से देखते रहना, परखते रहना, कहीं वे विघ्न न कर सके। फिर जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं वे भी विघ्न करेंगे। ये मत जानना कि हम मारीचर सुबाहु गए तो चले गए। आज भी तुम्हारे घर के आसपास परिवेश में मारीच सुबाहु और ताटका का जन्म हो चुका है। ये मत जाना कि मारीचर सुबाहु नहीं है। आज भी जो विघ्न करे समझ लेना कि वही हमारे जीवन में आज इस कलयुग में मारीचर सुबाहु है। वह भी आकर के वो पवन पक्ष के तरह दौड़ता हुआ आकर के तुम्हारे कान में कुछ ऐसा जीवा से सहला देगा कि तुम पगला जाओगे उसका मंत्र पा करके। और इस तरह स्वतः ही अपने कार्यों में स्वतः विघ्न खड़ा कर लोगे, अपने ही कार्यों में स्वतः विघ्न खड़ा कर लोगे। और अंत में तुझे तेरे द्वारा ही तुझे पराजित करके विघ्न खड़ा करके और तुम्हें वो परेशान कर देगा। आज का मारीचर सुबह हो, इसलिए ऐसे आज के मारीचर सुबह हो ऐसे थोड़े आएंगे कि पवन पक्ष के तरह उड़ते हुए भागे हुए आएंगे और हड्डी मांस पीप की बरसात कर देंगे। नहीं, विचार रूप हड्डी मांस का ऐसी बरसात करेंगे कि तुम्हारी बुद्धि कलुषित हो जाएगी। हाँ, लगे हुए लोगों का मन भी कालुष से भर जाएगा। तो समझ लेना मारीचर सुबह हमारे हृदय से आकर के मेरे मन बुद्धि में छा गया, मेरे द्वारा ही मुझे ही कार्य में विघ्न उत्पन्न करने के लिए मेरे ही मन बुद्धि में आकर के छा गए, उससे सावधान रहना होगा। इसीलिए पूर्वजों ने कहा श्रेयांसि बहु विघ्नानि भवन्ति। श्रेय कार्य में बहु विघ्न मन एगो दुगो विघ्न नहीं, घर की बहु भी विघ्न करने वाली बन सकती है, मत सोचना। बहु विघ्न मन है, ये भी अर्थ है। बहु मन बहुत, हाँ, नहीं तो कहने लगेगी कि देखो काज ने का ही पगला गई हमार भसुर, पगलाइल एकदम पागल हो गई। बस देखा कुल रुपया लगौले जाता, रुपया लगौले जाता, जगिए पगला। श्रेयांस बहु विघ्ना मने यह भी एक भाव है, ठिठोली में ही सही, यह भी एक सुंदर भाव। रामचरितमानस कहते तब तो जरूर कह देते बहुविधि समझा। जैसे वशिष्ठ ने शुरू के दिनों में कहा आए हैं कथा करते हुए, बहुविधि समझावा। किसे? चक्रवर्ती को समझाया। क्या समझाया? बहुविधि माने आपको किस प्रकार वधुएं प्राप्त होंगी उसकी विधि समझाया। किसने? वशिष्ठ ने समझाया। किसे? चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने समझा। वहां बहु का सीधा अर्थ बहु है। एक यह भी भाव संतों ने कहा कि बहुविधि समझावा मैंने वधुओं को प्राप्त करने की रीति ये है। आप चिंता मत कीजिए, भेज दीजिए, विश्वामित्र आए। हाँ, विश्वामित्र के साथ भेजिए, रखिए मत। यही बहू की विधि, पहली विधि यही है कि राम जी इनके पीछे पीछे जाएं और पहले इनकी सेवा करें। इनके खुणार बिंद माने फटे बेवा, जिनके चरणों में काकड़ के तरह बेवा फटे हैं, ऐसे बेवा फटे हुए विश्वामित्र के चरणों को पहले दबावें, तब न बढ़िया मेहरारू पाएंगे। ऐसा ही पालेंगे। ये वशिष्ठ की नीति है कि हाँ, बढ़िया मेहरारू पाने के लिए बढ़िया बढ़िया महात्मा के बेवा फटे हुए चरणों को दबाना पड़ेगा, कुछ दिन सेवा करनी पड़ेगी, खुशामद करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये संयोग बनाएंगे। और नहीं तो आपके चारों बेटे ऐसे ठन ठन यहीं बैठे रह जाएंगे। हाँ, तो बहुविधि समझावा का यह भी तात्पर्य। और यहाँ क्या कहा? बहु विघ्नानि भवन्ति। बहुत प्रकार से, मैंने बहुत और से विघ्न बंधुओं आता है। घर की बहुओं से भी विघ्न होने की संभावना, ये मत समझ लेना कि उनसे विघ्न नहीं होगा। हाँ, इसलिए शुभ कार्य जब आरंभ करना तो चारों तरफ से सावधान रहना। श्री हनुमंतलाल सबको नमन करके
सूर्य को नमन करते हैं। सूयते असौ प्राणी प्रसवा, प्राणी प्रसवा, जो समस्त प्राणियों का सर्जन करते हैं, इसलिए सूर्य। तो सूर्य का भी इस दृष्टि से यदि यहाँ मैं समस्त देवों का स्मरण करूं तो सबका अर्थ नारायण है, सामान्य अर्थ। इसीलिए सूर्य नारायण, सूर्य नारायण क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया। विद्वज्जन इस बात को समझते अच्छी तरह। भिन्न प्रवृत्तिक निमित्तक शब्दा नाम एकस्मिन् अर्थे वृत्ति ही सामानाधिकरण्यम। सूर्य का अलग अर्थ है, नारायण का अलग अर्थ है, लेकिन सूर्य नारायण जब कह दिया, सूर्यस्यासौ नारायण, सूर्य नारायण, सूर्य जो है वही नारायण, नारायण जो है वही सूर्य, दोनों को एक ही अधिकरण में एक विभक्ति जब कह दिया जाता है तो दोनों को एक मान करके कहा जाता है। इसलिए सूर्य प्राणी प्रसवे, ये धातु उसी के द्वारा सूर्य शब्द बनता है। तो समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाला कोई और नहीं है, परतत्व परमात्मा श्रीमन नारायण श्री रामभद्र ही। इसलिए सूर्य शब्द से सबके जो सर्वेशामपि गुरु कालेन अवच्छेदात्, पतंजल योग सूत्र भी कहता है वे सर्वेशामपि गुरु, वे सबके गुरु हैं कालेन अवच्छेदात्। इस तरह जो नारायण है वही राम है, इसलिए राम को भी नारायण कहा जाता, राम नारायण। सुने न? इस तरह सूर्य नारायण, तो सूर्य को भी नमस्कार करके किसी और को नहीं नमस्कार कर रहे हैं, नारायण तत्व को ही नमस्कार कर रहे, राम तत्व को ही नमस्कार कर रहे हैं। पवन अपने पिता को नमस्कार करके भी पिता को नमस्कार नहीं कर, पिता के भीतर विद्यमान जो नारायण तत्व है उसी नारायण तत्व का ही स्मरण कर रहे हैं। ब्रह्मा के भीतर जो सर्जन शक्ति रूप नारायण तत्व है उन्हीं का स्मरण कर रहे हैं। और इंद्र का स्मरण करते हुए भी इंद्र के भीतर जो ऐश्वर्य शक्ति को संभालने वाले भगवान नारायण है, शासक शक्ति को संभालने वाले जो नारायण है उन्हीं का स्मरण कर रहे हैं। इन समस्त शरीरों में एक ही तत्व नारायण पदवाच्य श्री रामभद्र का ही हनुमंतलाल स्मरण कर रहे हैं। ये हमें समझना चाहिए। ये कुछ एक वेदांत तत्व है जिन्हें समझे बिना लोग समझ बैठते हैं कि ये भारतीय सनातन वैदिक सनातन धर्म बहुदेववादी है। बहुदेववादी नहीं है, कट्टर एकेश्वरवादी है। लेकिन समस्त शरीरों में उसी परमात्मा को देखते हुए सभी शरीरों सिय राममय सब जग जाने, सभी शरीरों में एक सिय और राम, शक्ति और शक्तिमान का ही ये एकत्व है। शक्ति और शक्तिमान ही सभी शरीरों में निवास कर रहे। इसी रूप में हम सब सभी शरीरों के भीतर परतत्व परमात्मा का ही स्मरण करते हैं। तभी कहा गया सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राममय सब जग जानी। तो इन समस्त देवों के स्मरण का तात्पर्य इन शरीरों के भीतर विद्यमान भगवान नारायण श्री रघुनाथ जी का ही स्मरण कर रहे हैं। लंका चले सुमिरी नरहरि, वहां नरहरि का स्मरण मानसकार कहते हैं। लंका चले सुमिरी नरहरि, नरहरि भगवान नरसिंह, क्योंकि वहां कार्य करना है। भगवान रामावतार का स्वरूप का स्मरण करो, कृष्णावतार का स्मरण करो, का नहीं, वामन का नहीं, छल कपट नहीं, नरहरि अपने शौर्य का प्रदर्शन करके जनक नंदिनी जानकी का पता लगा करके आऊंगा। इसलिए नारायण के भी जो 24 अवतारों में नरहरियावतार है, मानस के अनुसार नरहरियावतार का स्मरण करते हैं श्री हनुमंतलाल, क्योंकि वहां वामनावतार के जैसा बलि के साथ कुछ और नहीं मांगना नहीं है। त्रिपद परमिताम भूमि, 3 पग भूमि लाओ दो हमें, मैं मांगने आएगा नहीं। और राम की मर्यादा का भी वहां पर बहुत पालन करूंगा तो गड़बड़ होगा। का कृष्ण के प्रेम का भी वहां भी काम न चलेगा। वहां तो केवल और केवल खम्भ फाड़ी शौर्य को प्रकट करना होगा।
जब तक शौर्य को प्रकट नहीं करूंगा तब तक ये राक्षस शौर्य की भाषा समझेंगे, वीरता की भाषा समझेंगे, ये केवल समता की भाषा नहीं समझेंगे कि कान सहला दिया और बात मान गया और जाकर के दिखा दिया, देखो यही जनक नंदिनी जान के कितनों को मारना पड़ेगा, कछ को मिलाया से धूल, कुछ लोगों को धूल दूषित करना होगा, कुछ लोगों को धूल में मिलाना होगा, कुछ लोगों को पकड़ करके चीर करके समाप्त करना होगा। इसलिए लंका चले वो सुमिर नरहरि, वहां भी बानरान बानर श्रेष्ठ इदम वचनम अब्रवीत यथा नाराघव निर्मुक्तः सरस्वसन विक्रमः। महर्षि वाल्मीकि ने भी ठीक इसी चौपाई के ही अर्थ में श्लोक का प्रयोग किया है। जिमि अमोघ रघुपति करबाना जथा राघव निर्मुक्तः सरः स्वसन विक्रमः गच्छेत तद्वद गमिष्यामि। कौन? हनुमंत लाल विचार कर रहे हैं, उसी तरह मैं जाऊंगा जिस तरह श्री रघुनंदन के बाण अमोघ है। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, जिस तरह रघुनाथ जी का बाण कोई मोह नहीं कर सकता, व्यर्थ नहीं कर सकता, मैं उसी प्रकार चलूंगा, उसी प्रकार जाऊंगा। गमिष्यामि तद्वत् गमिष्यामि, ऐसा विचार कर रहे। लंकम रावण पालिता, भले वह सबको रुलाने वाला रावण है। रावण पालिता में तात्पर्य रावयति सर्वान लोकान, सारे लोगों को अपने दुष्कर्म कुकर्म से रुलाने वाले रावण के द्वारा पालित मैं लंका में जाऊंगा। कैसे जाऊंगा? कहा श्री रामभद्र के बाण के जैसे जाऊंगा, अमोघ जैसे उनके बाण है मैं वैसे जाऊंगा। इस तरह श्री हनुमंत लाल जी ने सबको संबोधित करते हुए कहा, हे जाम्बवान, हे अंगद, हे नील, हे नल, हे समस्त वानर वीरों में रावण के द्वारा सुरक्षित नगरी में उसी प्रकार जाऊंगा जिस तरह निर्मुक्त श्वसन विक्रम पवन वेग श्री रामभद्र के बाण जाते हैं, मैं उसी तरह जाऊंगा। अच्छा, श्री भगवान श्री राम, आज भी कोई औषधि होती तो लोग क्या कहते हैं? राम बाण, राम बाण। औषधि का भी प्रयोग राम बाण शब्द हिंदी से लेकर के, संस्कृत तो है ही, हिंदी से लेकर के उर्दू से लेकर के अरबी सब शब्दों में इसका प्रयोग राम। उर्दू वाले तो और प्रयोग करते हैं राम बाण। राम बाण कहने का भाव, राम बाण माने अमोघ, अव्यर्थ, अव्याहत गति, जिसकी गति को कोई रोक नहीं सकता, मैं उसी तरह जाऊंगा, मेरे गति को भी कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसा संबोधित करके सबको कह रहे हैं। जैसे श्री राम का बाण अमोघ अव्यर्थ होता है, उसी प्रकार मैं भी कार्य करके, हे नील, हे नल, हे जाम्बवान, हे अंगद, मैं शीघ्र ही कार्य को करके लौट आऊंगा, मेरी यात्रा व्यर्थ नहीं होगी। जैसे श्री राम का बाण कहीं दृश्य और कहीं अदृश्य होता है, उसी तरह मैं भी लंका में कहीं दृश्य होऊंगा, कहीं दिखाई पड़ूंगा और कहीं समय के अनुसार अदृश्य भी हो जाऊंगा, कभी छोटा कभी बड़ा। जैसे राम के बाण कभी छोटे होते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं। सर से प्रत्यंचा से छूटने के बाद भी कहीं एक से अनेक बन जाते हैं, कहीं अनेक से एक बन जाते हैं, कहीं छोटे से बड़े हो जाते हैं, कहीं बड़े से छोटे हो जाते हैं। उसी तरह मैं भी कहीं दृश्य होऊंगा, कहीं अदृश्य होऊंगा, कहीं बड़ा हो जाऊंगा, कहीं छोटा हो जाऊंगा। जैसे श्री राम के बाण की त्रैलोक्य में गति है, उसी प्रकार श्री जानकी को मैं स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक, जहां भी मिलेंगी लेकर के पता लगा करके अवश्य आऊंगा। जैसे श्री राम जी का एक बाण अनंत रूपों में कार्य करता, उसी तरह मैं भी एक होकर के भी अनंत वीरों का कार्य करने का मन रखता हूँ, बल रखता हूँ, पराक्रम रखता हूँ। जैसे श्री राम जी का बाण कार्य करके श्री राम के पास ही लौट करके चला आता है, वैसे ही हे वानर वीरों, मैं भी श्री राम कार्य करने के बाद लौट करके हे जाम्बवान आपके चरणों में आकर के प्रणाम करूंगा। अब तक चिंता न करें।
मैं जनकनंदिनी जानकी का दर्शन करके अवश्य ही लौट करके आऊंगा। मेरे संबंध में बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। रावण पालिताम लंकाम दृष्ट्वा, वो भले सारे जगत को रुलाने वाला, मैं रावण को रुला करके आऊंगा। ये कहने का तात्पर्य है मैं अंगदाद वीरों को चुमर निकाल करके, ये अंतर्भाव है। रावण सबको रुलाता है, मैं रावण को ऐसा, वह पानी के अश्रु नहीं खून का अश्रु रोएगा। तात्पर्य रावण रक्त का अश्रु बल 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 करके बमन करेगा, मैं वह करके आऊंगा। ये कहने का रावण पालिताम लंकाम, रावण पालिताम का यह भी अनेक भाव संत जन उद्बोधित करते हैं। इस प्रकार जगत को रुलाने वाला रावण भी रो पड़ेगा, चिल्ला पड़ेगा, व्याकुल उठेगा। हे जाम्बवान, आप तनिक चिंता न करें, तब मैं आपके चरणों में उपस्थित होऊंगा। श्री राम का बाण बिना लक्ष्य के नहीं चलता, मैं भी बिना लक्ष्य भेदन किए, बिना लक्ष्य के कहीं जाने आने वाला नहीं हूं। उसी प्रकार मेरी भी यह यात्रा सीता दर्शन के लिए है। जैसे राम का बाण लक्ष्य का भेदन करने के लिए निकलता, उसी तरह मैं केवल और केवल, हे जाम्बवान, हे मेरे वृद्ध मंत्री, हे मेरे काका जी, मैं भी सीता दर्शन करके ही लौटूंगा। इस प्रकार श्री हनुमंत लाल ने सबको आश्वस्त किया है। फिर क्या था, फिर दोनों भुजाओं को फैलाते, 5-5 अंगुलियां, लग रहा है कि एक एक भुजा क्या है, ये बड़े बड़े अजगर विषधर एक एक अंगुलियां, लग रहा है जैसे कि ये पंच फणात्मक सर्प है उनकी भुजाएं, जब भुजाएं फैलाए हैं ऐसे प्रतीत, विशाल फैली हुई भुजाएं ऐसी प्रतीत हो रही है मानो किसी पर्वत शिखर से 5-5 फण वाले 2 सर्प अब निकल करके आकाशचारी होने के लिए तत्पर हो रहे हैं। श्री हनुमान जी का शरीर ही शैल है, कनक भूधराकार शरीर, समर भयंकर, शैल के समान, शैलाभ देहम, शैल के तरह इनका शरीर ही है। और ये दोनों भुजा क्या है, पंचफणात्मक सर्प की तरह प्रतीत हो रहा है। तस्यांबरगतौ बाहु ददृशाते प्रसारित। महर्षि वाल्मीकि को भी नहीं रहा गया, इसलिए इन्होंने ये उपमा दे दी। ये हमारी उपमा नहीं, ये महर्षि वाल्मीकि की उपमा है। पर्वताग्राद विनिष्क्रांत पंचास्यावीव पन्नगौ, पंचास्यावीव पन्नगौ, 5 फण वाले सर्प के तरह इनकी दोनों भुजाएं भयंकर दिखाई पड़ रही है। और वहां पर पर्वत कौन है, का हनुमान का शरीर ही पर्वत है, पर्वताकार है। जिस समय हनुमान जी यात्रा कर रहे हैं उस समय देवता गंधर्व चारण पुष्प वृष्टि करने लगे आकाश में, क्योंकि ये जब से राम जी चले विश्वामित्र तब से लगे। अरे तब से क्या, जन्म के दिन से लगे हैं देवता। जहां कोई राम कार्य करने के लिए चलता, ये देवता आकाश में चले आते। अब भर भर करके, अंजलि में नहीं, अपने धोकरी में भी, अपने गठरी में भी, जिस गठरी में माला रखते उसी में फूल भर भर करके रखे हुए हैं। और कुछ एक तो ऐसे देवता है बढ़िया बढ़िया सुंदर 5-5 रंगों की पारिजात के वृक्षों के माला तैयार करके, माला भी सुंदर सुंदर बना कर रखे हैं। पहले तो भर भर करके बरसात कर रहे हैं, इतना बरसात कर रहे हैं कि जरा हनुमान जी हम लोगों की ओर भी देख ले। और जब ये देखेंगे तो अपना आंसू टपकाते हुए दिखा देंगे कि बाबा फल खाने में उलझ मत जाता, फल खाए वो तो रुखा। इतने से काम न चलेगा, केवल बंदरों की वृत्ति से कार्य न चलेगा, हम देवताओं पर कृपा करें। इसलिए ये देवता गंधर्व चारण आकाश मार्ग से श्री हनुमंत लाल के ऊपर पुष्पों की वृष्टि करने लगे। यहाँ तक कि सूर्यदेव ने अपने ताप का अपहरण कर लिया कि कहीं मेरी किरणों से श्री हनुमान को ताप न हो। उनका भी मन प्रसन्न हो गया है। आज मेरा चेला राम जी का कार्य, मतलब हमारे ही वंश में उत्पन्न श्री रामभद्र के कार्य को सिद्ध करने के लिए चेला भी हमारा और बेटा भी हमारा। राम कौन है, सूर्य परंपरा में, इक्ष्वाकु परंपरा, सूर्य परंपरा, सूर्य वंश के हैं। तो सूर्य वंश के
इसलिए मेरे रामभद्र के कार्य को सिद्ध करने के लिए मेरा ही चेला आज काम आया। इसलिए सूर्य भगवान भी आकाश में बड़े हर्षित थे और हर्षित होकर के अपने ताप को चुरा लिया। ये सूर्य जब चाहे तब ताप चुरा सकते हैं। ये मत सोचना कि रोज जितनी बरसात हो रही है ताप की उतनी ही होगी। ये अपने मौज में आ जाए तो अपने ताप को जब चाहे तब चुरा जाए और जब चाहे तब बढ़ा भी ले। ये मत सोचना कि रोज नित्य एक ही प्रकार का ताप पृथ्वी पर भूमंडल पर सारे ग्रह नक्षत्र आदि पर सूर्य का जो ताप है एक ही प्रकार से एक ही तरह से आता और जाता नहीं। उनकी मर्जी है, क्योंकि उनके भीतर भी भगवान नारायण विद्यमान होकर के अपने कार्य को वही उनके भी अंतर्यामी सूर्य शासन नारायण कहा गया। सूर्यस्य नारायण, नारायण अनुवाक में सूर्य को भी नारायण कहा गया। सूर्य कौन है? देयः सदा स्मृति मंडल मध्यवर्ती। विज्ञजन पुरुष सूक्त के ध्यान में इस श्लोक का, नरसिंह पुराण के श्लोक का स्मरण करते हैं। ये कोई सामान्य श्लोक नहीं है, ये जाति स्वर को प्राप्त करने वाला श्लोक है। पूर्व जन्मों की स्मृति दिला दे। इस श्लोक का कोई यदि डट करके पाठ करे नित्य सूर्योदय से लेकर के जब तक सूर्य श्वेत न हो जाए तब तक नित्य पाठ करे। ध्येयः सदा स्मृति मंडल मध्यवर्ती, ध्येयः सदा स्मृति मंडल मध्यवर्ती, नारायणः सरसिजासन सन्निविष्ट, केयूरवान् मकर कुंडलवान् किरीटी, हारी हिरण्मय बपोः धृत शंख चक्र, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान सूर्य भी श्री हनुमंत लाल का दर्शन करके प्रसन्न हो गए, अति प्रसन्न हो गए और अपने ताप को संभाल लिया, चुरा लिया, कम कर दिया। वायुदेव ने अपना वेग सुखद कर दिया। आप चल पड़े और तो अनुभव कम हो, बस में जा रहे कम अनुभव होगा। लेकिन यदि आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते हैं कि नहीं? कौन कौन साइकिल चलाता है? कभी साइकिल चलाए और जिधर जाना उधर से ही हवा आ रही है, वो वेग से हवा आ रही हो, फिर कुछ 1 किलोमीटर चलने के बाद ही हाथ पैर सब जवाब देना शुरू कर देता है। जो लोग साइकिल चलाए वे जान ले कि यदि मुख पर ही हवा आ रही हो तो चलाना कितना कठिन हो जाता है। बचपन में हम इस फेरे में पड़े, बचपन में हम इस फेरे में पड़े हैं। श्री रामभद्र भगवान की। तो वायुदेव ने भी अपना वेग शांत कर लिया ही नहीं, शांत करके सीधे इनके पीठ पर आ गए वायुदेव। और पीठ पर आकर के मेरा बेटा जा रहा है, अब बेटा की सहायता तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए जो वायुदेव मुख की ओर से आ रहे थे वह पीठ पर चले आए और आकर के बड़े झोंक से कि ज्यों ही एक छलांग लगाएगा तो वही अपना हम भी वेग दिखाएंगे। श्री रामभद्र भगवान की। आज अपने पितृत्व, अपने पिता होने के कर्तव्य को पवन देव भी सार्थक करने के लिए तत्पर हो गए हैं। दिव्य ऋषि मुनिगण भी आकाश में पर्वताकार श्री हनुमंत लाल की स्तुति करने लगे हैं। देवता और गंधर्व अपनी वाणी को सफल करने के लिए श्री हनुमंत लाल की प्रशंसा के गीत गा रहे, कसीदे पढ़ रहे हैं, गीत गा रहे हैं और इनका उत्साह वर्धन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ऋषयः तुष्टुश्चैवं, ऋषयः तुष्टुश्चैनं प्लवमानं विहाय सा जगुश्च देव गंधर्वाः प्रशंसन्तो वनौकशं। जिस समय श्री हनुमान जी समुद्र पार होने के लिए छलांग लगा रहे हैं, मतलब चलो कह दो, अब हनुमान जी ने छलांग लगाया और जब छलांग लगाया है तो दोनों ओर के जो वृक्ष है, बहुत से वृक्ष और लताओं सहित जो कुंज बने गए वृक्षों के ऊपर, और लता और कुंजों के सहित सारे वृक्ष उखड़ गए और उखड़ करके दोनों ओर श्री हनुमान जी के साथ
बहुत देर तक इनके साथ उड़ते हुए चले जा रहे हैं। कुंजों सहित, लताओं के सहित बड़े बड़े वृक्ष उखड़ करके दोनों ओर श्री हनुमान जी के साथ उड़ते हुए वृक्ष भी चले जा रहे हैं। इतना भयंकर वेग से श्री हनुमंतलाल ने कुलाचा भरा है, छलांग लगाया है कि दोनों ओर के वृक्ष भी उखड़ उखड़ करके श्री हनुमान जी के साथ मानो ये भी उड़ते हुए चले जा रहे हैं। और जब ये उड़ रहे हैं तो कौन कौन उड़ रहे होंगे सोचो। अगल बगल जो मृग पशु पक्षी इत्यादि होंगे, क्या वे इन झोंकों को बर्दाश्त किए होंगे? वे सभी इन वृक्षों के साथ, कुंजों के साथ, लताओं के साथ उड़ते हुए दाएं बाएं, दादा मैं किधर जा रहा हूँ किसी को कुछ पता नहीं, और सब इनके वेग के साथ उड़ते चले जा रहे हैं। जरा इस दृश्य को देखो, ये दृश्य रामचरितमानस में ये महर्षि वाल्मीकि का दृश्य है, हमारा नहीं, महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया है। ये मत सोचना कि हम नहीं, वो बाबा जो कह गए हैं उसी को केवल अनुवाद कर रहे हैं, हम तो केवल अनुवादक हैं, वो भी उल्टे पलटे। बहुत बढ़िया ना, ये मत सोचना कि बहुत सुंदर अनुवादक है ना, और जैसी मति वैसी गति, जैसी अपनी मति उस मति के अनुसार अनुवाद कर रहे हैं। अनुपश्चात वदति अतएव अनुवाद कहा, जो भी अनुवादक होता है वो कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा कर ही लेता है। दुनिया का कोई भी सच्चा अनुवादक नहीं है, दुनिया का कोई भी अनुवादक जो है वह मूल पुरुष का अनुसरण नहीं कर पाता है, कुछ न कुछ अपने मन की बात उसमें घाल मेल कर ही देता है। कोई भी हो, चुनौती के साथ कहता है, हाँ चुनौती के साथ कि आज तक कोई सच्चा अनुवादक नहीं हुआ, मूल पुरुष का कोई ठीक ठीक हृदय का अनुसरण नहीं कर पाता है। फिर भी जो कुछ अनुसरण कर पाते हैं उन्हीं को टीकाकार कहा जाता है, कुछ और अनुसरण कर पाते हैं तो उनको टिप्पणीकार कहा जाता है। जो कुछ छूट गई टीकाकारों से तो टिप्पणीकारों ने उसे जोड़ करके और अभिवर्धन करके उस अर्थ को प्रकट कर दिया। श्री रामभद्र भगवान की दर्शन करो इस दिव्य दृश्य का। श्री हनुमंतलाल चले जा रहे, भुजाओं को फैलाए, चरणों को फैलाए, उड़ते हुए आकाश मार्ग में दोनों ओर से अनेक वृक्ष, लता गुलमादि कुंजों के साथ, पशु पक्षियों के साथ उड़ते चले जा रहे हैं। और जैसे जैसे इनका वेग शांत होता है, वृक्षों का वेग, पशु पक्षियों का वेग शांत होता है, लता गुल्मों का वेग शांत होता है। ये लताएं सब की सब खिली हुई है, बहुत से पुष्पित वृक्ष भी जो खिले हुए हैं, इनके खिले हुए पुष्प भी झरझर 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 मार्ग पर पड़ते चले जा रहे हैं। पहले वृक्ष के पुष्प टूट टूट करके धरती पर आए, पुनः वृक्ष भी गिर रहे हैं। इस तरह हनुमान जी जिस मार्ग से उड़ते हुए जा रहे हैं, धरती पर पर्वत शिखराज से लेकर के मार्ग पर यहाँ तक कि समुद्र में बहुत दूर तक इन वृक्षों की शाखाएं, इन वृक्षों के पुष्प और लताएं, ये सब ही मार्ग पर पड़ी हुई हैं। श्री हनुमंतलाल चले जा रहे हैं। उसी समय पवन देव के मित्र हैं जिनका नाम है मैनाक नामक पर्वत, जिस समय हनुमान जी उड़ते हुए समुद्र मार्ग से ऊपर से जा रहे हैं, उसी समय समुद्र ने सोचा कि मैं इसी इक्ष्वाकु वंश के द्वारा बढ़ाया गया हूँ, जिसके कारण हमारा नाम पड़ा है सागर। मैं सागर के पुत्रों के द्वारा बढ़ाया जाने के कारण मेरा नाम सागर पड़ा। मैं भी इक्ष्वाकु वंश का हूँ और ये जा रहे हैं इक्ष्वाकु वंशधर श्री रामभद्र के कार्य को सिद्ध करने के लिए, तो मुझे भी कुछ इनकी सेवा करनी चाहिए। अतः समुद्र देव ने मैनाक से कहा कि जाओ और जाकर के श्री हनुमान को कुछ क्षण के लिए विश्राम दो। ये इक्ष्वाकु कुल के सचिव श्री हनुमंतलाल हैं। समुद्र यात्रा में इन्हें तनिक भी कष्ट न हो, इसलिए हे मैनाक आप जाओ और हमारे प्रिय अतिथि का आतिथ्य सत्कार करो। तुम इनको विश्राम दो, कुछ क्षण के लिए आराम दो। तुम्हारे ऊपर कुछ क्षण विश्राम करके फिर ये आगे का अवशिष्ट मार्ग
तय करे, तुम भी महेंद्राचल से तनिक भी कमजोर नहीं हो। तेरे ऊपर से भी छलांग लगाएंगे तो इनकी यही सुंदर गति होगी। ऐसा समुद्र ने सिखा करके मैनाक को भेजा है। हनुमान स्वयं विश्रांत ततः शेषम गमिष्यति। शेष मार्ग ये तब तय करेंगे हे मैनाक, तुम्हारे ऊपर कुछ क्षण ये विश्राम करके तब आगे जाएं। समुद्र का वचन सुनकर के मैनाक चल पड़े, समुद्र के नीचे से निकले और सामने आकाश में मार्ग रोक करके खड़े हो गए। श्री हनुमान जी ने प्रथम दृष्टि से तो इन्हें विघ्न समझा और अपनी छाती से ही ठोकर लगाया, है ना, समझ गए, छाती से मारा ठोकर, नीचे की तरफ आ गए मैनाक। मैनाक ने सोचा कि मैं जिस कार्य के लिए आया था ये तो अपनी छाती से वज्र ऐसा वज्राघात किए कि पुनः समुद्र की और डुबकी लगा गए, फिर ऊपर निकल गए। हनुमान जी ने इन्हें विघ्न समझा, छाती के द्वारा ठोकर खाने के बाद भी मैनाक बाहर चले आए और आकर के अब प्रार्थना की दृष्टि से निवेदन करते हैं। अति प्रसन्न भी है मैनाक। सतदा साधितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः बुद्ध्वा तस्य हरिर्वेगम जहर्ष च ननाद च। ठोकर खाने के बाद भी महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जहर्ष च ननाद च। ठोकर खाने के बाद भी मैनाक ने गर्जना की, हर्षित होकर के गर्जना की। क्यों? इसलिए कि ये हमारे भतीजे लगते हैं, ये पवन पुत्र हैं और पवन हमारे मित्र हैं, उन्हीं के कारण मेरे पक्ष बचे हुए हैं, अन्यथा मुझे भी इंद्र अपने वज्र से वज्राघात करके मुझे भी मार डाला होता। जो मैं सपक्ष था मेरा भी पक्ष कट गया होता, महेंद्रादि विंध्यादि पर्वतों के तरह मैं भी कट करके धरती पर धराशायी पड़ा होता। आज मैं समुद्र में अपने पक्षों के कारण जो हूँ उसका मुख्य कारण है पवन देव ने हमारी उस समय मित्रता निर्वाह की थी, मेरी रक्षा की थी। इसलिए पवन देव मित्र होने के कारण मित्र का मित्र पितृव्य होता है, इसलिए मैं हनुमान का चाचा, अपने को चाचा। और मैनाक ने कहा भी कि हनुमान मैं तुम्हारा चाचा हूँ, मुझसे तनिक डरने की मैं विघ्न नहीं हूँ, मैं तुम्हारा चाचा हूँ, इसलिए आओ कुछ क्षण में मेरे ऊपर विश्राम करो और विश्राम करने के बाद तब यहाँ से तुम जाना। मैनाक देव शरीर में, देवाकार शरीर में प्रकट होकर के हनुमान जी से निवेदन करते हैं तुम मुझे अपना चाचा समझो, मैं कोई पराया नहीं हूँ। हनुमान जी ने कहा कि मैं चाचा कैसे समझूं? तब मैनाक ने कथा कह करके सुना दिया कि देखो मैं इंद्र के द्वारा सताया जा रहा था, उस समय तुम्हारे पिता ने हमारी रक्षा की थी, अपने बेग से मुझे उड़ा करके समुद्र में ला करके रख दिया था, तब से उनका उपकार है मेरे ऊपर, इसलिए तुम अपना मुझे पितृव्य समझ करके, चाचा समझ करके तुम मेरे ऊपर विश्राम करके तब जाना। मैनाक के हृदय में हनुमान के प्रति वात्सल्य भाव जागृत हो गया है। पराजित होकर के भी हनुमान जी के द्वारा सुखानुभूति कर रहे हैं और वात्सल्यपूर्ण हृदय से हनुमान जी के प्रति निवेदन भी कर रहे हैं कि हे पुत्र, हे हनुमान, मुझे अपना चाचा समझ करके, मैं तुम्हारे पिता वायुदेव का मित्र हूँ, इसलिए ऐसा समझ कर के मेरी सेवा स्वीकार करो। बेटा कुछ क्षण विश्राम कर लो तब जाना, क्या इतनी जल्दी है, फिर यहाँ से छलांग लगा लेना। हनुमान ने कहा कि मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, हे चाचा जी, मैं आपकी सेवा अवश्य स्वीकार करता, लेकिन मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, जम्बवान इत्यादि बंदरों के मध्य मैं प्रतिज्ञाबद्ध होकर के छलांग लगाया हूँ, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, ऐसा कह करके मैं निकला, इसलिए मैं आप की सेवा नहीं स्वीकार कर सकता। पितृव्यम चापि माम विद्धि
सखायं मातरिस्वनः पुत्रेति मधुरां वाणीं मनः प्रह्लादयन्निव। श्री हनुमंतलाल जब सुनते हैं मैनाक के मुख से बेटा शब्द, पुत्रेति मधुराम वाणी, अत्यंत मधुर वाणी में मैनाक ने कहा बेटा जरा ठहर ले, थोड़ा ठहर ले, थोड़ा विश्राम कर ले, और विश्राम करके तब आगे जाना। तो मन प्रह्लादयन्निव, प्रहलाद के तरह अत्यंत प्रशांत मन वाले हनुमान भी रोमांचित हो गए, रोम रोम खिल उठा हनुमान जी का कि देखो राम कार्य करने वाले के मार्ग में कैसे कैसे सेवा करने वाले लोग मिल जाते हैं। मुझे क्या आशा थी कि समुद्र के भीतर भी कोई मुझे विश्राम देने वाला मिलेगा, लेकिन ये राम की महिमा है, ये मैनाक सेवा के लिए उपस्थित हो गए हैं। तो हनुमान जी अपने राम जी का ही स्मरण करके रोमांचित हो रहे हैं। ये है राम कार्य की महिमा कि जब व्यक्ति शुभ कार्य में संलग्न होता है, ऐसे परिश्रमी, अध्यवसायी, दृढ़ निश्चयी, कर्मठ पुरुषों के जीवन में सहायक मिल ही जाते हैं। हे वानरोत्तम, आगे की यात्रा आप विश्राम करके करेंगे। मेरा सत्कार करना कर्तव्य है, क्योंकि उपकार के बदले में प्रत्युपकार करना यही सनातन धर्म है। मैं आपके पिता के द्वारा अत्यंत उपकृत हुआ हूं। सनातन धर्म का एक लक्षण है, क्या है? कृतेच प्रतिकुरी कृतम कुर्यात्। समय पर यदि आपकी किसी ने मदद की, सेवा सहयोग किया, आप भी उसके आपत्ति विपत्ति काल में सेवा सहयोग करें। इसी का नाम है सनातन धर्म। ये नहीं कि पहले तो आप उपकृत हो जाएं और जब उसे जरूरत पड़े तो मुख मोड़ करके खंजर धसा दे कि चलो ये मेरा शत्रु था। ये सनातन धर्म नहीं है। कृते च प्रति कर्तव्यम, कृते च प्रति कर्तव्यम, एष धर्मः सनातनः। श्री हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे मेरे चाचा जी, हे मेरे पितृ, कल मैनाक जी आपका दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इतने से ही मेरा आतिथ्य पूरा हो गया। आप अपने मन में तनिक दुखी न होंगे। ये मेरा भांजा, मेरा भतीजा अपने चाचा की बात नहीं मानता, ये तो बड़ा उदंड है। मैं उदंड नहीं हूँ, अभी विश्राम करने का अवसर नहीं है। हे चाचा जी, आप मेरे ऊपर तनिक क्रोध न करें। ऐसा हनुमान ने कहा। मन्युरेषोपनीयता, अपने क्रोध को आप संभालें, मेरे ऊपर क्रोध न करें कि मैं विश्राम करने के लिए कह रहा हूं और तुम इतने बेग में बड़े हो। तो कभी कभी जो वात्सल्य पितामह आदि होते, डांट करके भी अपने पुत्र पौत्र आदि का हित करते हैं, डांट करके भी अपने वात्सल्य का ही वर्षण करते हैं, वात्सल्य ही वृष्टि करते हैं। इसलिए हनुमान जी को मैनाक ने डांट करके भी कहा, जरा विश्राम करके तब जाना। तब हनुमान ने कहा, हे मेरे चाचा, आप क्रोध न करें मेरे ऊपर, क्रोध करके वात्सल्य न दिखाना, मैं आपके वात्सल्य का भाजन हूं। तो केवल हनुमान ने बड़े प्यार से अपने चाचा जी के चरण का करपरसा, करपरसा का मतलब का कपार पे हाथ रख दिए नहीं, चाचा जी के चरणों में प्रणाम किया हनुमान ने कि चाचा जी आज्ञा दे, मुझे रोके मत, मैं विश्राम नहीं कर सकता। श्री रामभद्र भगवान के। यहाँ उल्टा हो जाएगा, कहीं को लेकिन प्रणाम करेंगे तो मैनाक की ओर से प्रणाम करना पड़ेगा, इसलिए मुझे यह इष्ट नहीं है। मानसकार जो कर रहे हैं, लेकिन प्रणाम
हनुमान तेहि परसा, तो तेहि परसा ही केवल रहने दीजिए। अब तेहि पुण्य किन्न प्रणाम, तो दोनों अर्थ हनुमान की ओर से ही करना पड़ेगा। यदि मैनाक की ओर से करेंगे तो यहाँ चाचा भतीजा को प्रणाम नहीं करता, ये सनातन धर्म नहीं है। तेहि पुण्य किन्न, और यहीं पर मानसकार के अनेक वक्ता लोग उल्टा अर्थ कर देते। हनुमान तेहि परसा पुण्य तेहि किन्न प्रणाम, और लेकिन सच्चे जो वक्ता है पुण्य, पहले तो स्पर्श किया और स्पर्श करने के बाद तेहि पुण्य किन्न का प्रणाम, फिर सिर भी झुकाया। प्रणाम कहते हैं झुकने का। प्रकृष्टम नमनम, नमन मन झुकना। जो जितना ही अधिक झुके वह उतना ही अच्छा प्रणाम माना गया। हाथ जोड़ के थोड़ा सिर झुकाया तो बहुत उत्तम नहीं, थोड़ा और झुकाया, घुटने टेक करके हाथ जोड़ के सिर झुकाया, ये भी मध्यम प्रणाम है। और जब आपने कराभ्याम पदभ्याम जानुभ्याम प्रणामष्टांग उच्यते, जब दंडवत हो जाए धरती पर, इसे उत्तम प्रणाम कहा गया है। मनसा चक्षुषा वाचा उरसा शिरसा दृशा करभ्याम पदभ्याम जानुभ्याम प्रणामोष्टांग उच्यते, ये उत्तम प्रणाम है। किसी देवता के चरणों में, किसी देव मंदिर में, आचार्य के चरणों में, संतों के चरणों में उत्तम प्रणाम निवेदित करना चाहिए। ये नहीं कि पलकों पर प्रणाम, तूने हमको देखा और मैंने तुमको देखा, पलके झपका लिया, हो गया प्रणाम। आजकल ऐसे भी प्रणाम चल लगा, ये प्रणाम नहीं, तेहि पुण्य किन्न प्रणाम। तो ये दोनों ही श्री हनुमंत लाल की ओर से ही स्वीकारने पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सार्थक होगा। श्री रामभद्र भगवान की। हे चाचा जी, आप क्रोध न करें, कार्य का समय मुझे शीघ्रता करने के लिए प्रेरित कर रहा है। एक दिन भी व्यतीत, यह दिन भी, एक दिन यह दिन भी बीतता चला जा रहा है और कुंड वेदी अभी आधी भी तैयार नहीं हो पाई है। 5 दिन 7 दिन 5 दिन ही शेष बचा है और काम लगाए हैं 26 से 27 तारीख से। 4 दिन वर्षा खा गया है। अभी एक कुंड वेदी तो पहले से बनी हुई है, इतने दिनों में एक कल तैयार हो पाया है, दूसरे में काम लगा है, आज पता नहीं तैयार हो पाया कि नहीं हो पाया। मतलब काम बहुत ज्यादा है। हे चाचा जी, यदि हम यही यहाँ पर जो विश्राम करने लगे तब तो जैसे कि अभी मजदूर और मिस्त्री दोनों समय कहते हैं, देखो जरा जब तक दिखाई पड़े तब तक ही काम करो, लेकिन काहे वो 5 बजते ही भागम भागा भाग ही जा रहे हैं। और मुझे पता है कि कितना समय लेता है, मुझे पता है, मैं प्रारंभ से ही कहता चला रहा। देखो 5 यज्ञशाला है, 4 मिस्त्री और जो है 8 जो है मजदूर जब लगते हैं तो 5 दिन में नवकुंडीय एक यज्ञशाला का कुंड वेदी इत्यादि, ये मेरा गणित है। अनेक 25 वर्षों से चातुर्मास्य करते लगभग हो गया, और मैं देखता हूँ कि 4 मिस्त्री और 8 मजदूर जब लगे, लगातार 5 दिन बल बत्ती जला करके काम करें, तब जा करके श्री रामभद्र भगवान की उसमें रंग रोगन इत्यादि सब है। इसलिए हनुमान ने कहा कि आप अपने क्रोध को संभाले, आपका मैं स्वागत स्वीकार कर लिया। इतने से ही केवल स्पर्श करके ही चरणों में प्रणाम करके, हे मेरे पितृव्य, हे मेरे चाचा जी, मैं विश्राम नहीं करूंगा। मैंने अपने साथियों के बीच में प्रतिज्ञा की है कि मैं कहीं भी विश्राम नहीं करूंगा जब तक जनकनंदिनी जानकी का पता न लगा लूं। इसलिए मैं आपकी और समुद्र की आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हूँ। आप दोनों मुझे क्षमा करें। इस तरह कहकर हनुमान जी ने हाथ से मैनाक का स्पर्श किया और पुनः सिर झुका करके प्रणाम भी कर लिया। फिर आकाश मार्ग से
वहाँ से आगे बढ़े। अब बढ़ने देने आगे, अब आगे देखेंगे, क्योंकि अब समय रात्रि का अंधेरा उतरने लगा है। इसलिए खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार करते हुए श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ भगवान की सेवा में अब उत्साह पूर्वक सबको, आबाल वृद्ध सबको उत्साह पूर्वक लग जाना है। काच प्रसाद रहा बलवाना, राम काज कीन्हे बिना मोहि काम विश्राम। ये भावना होनी चाहिए कि यज्ञ कार्य किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। यज्ञ कार्य किए बिना मेरे मन को तन को विश्राम नहीं। ऐसा जो संकल्प करके यज्ञादि कृत्यों को संपन्न करने में तन मन धन लगाते हैं, वही यज्ञ नारायण भगवान की कृपा का पात्र बन करके आनंद को उपलब्ध करके वहां पहुंच जाते हैं जहां जाने के बाद न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, वे संसार में लौट करके पुनः कभी नहीं आते, कभी नहीं आते। ऐसा निश्चित समझना। कल से जो 22 से 28 तक श्रीमद् भागवत का सप्ताह प्रवचन भारती चैनल पर होने वाला है। यज्ञ के समय में वह पाठ अच्छी तरह नहीं हो पाता है, इसलिए हम अयोध्या से एक आचार्य को आमंत्रित किए हैं, जो हम लोगों के बीच में उपस्थित हो चुके हैं। पंडित अशोक उपाध्याय जी, जो साहित्य आचार्य है, कर्मकांड विशारद है, और भी अनेक यज्ञों का अब तक आपने संपादन किया है। हमारे एक यज्ञशाला के आप आचार्य पद पर भी प्रतिष्ठित है। ऐसे अपने आचार्य श्री अशोक उपाध्याय जी का मैं व्यासपीठ से अभिनंदन करता हूँ। और कल से प्रतिपद आरंभ हो रहा है शुक्ल पक्ष का। इसी मंडप में यहीं पर बैठ करके सप्ताह भागवत का पारायण आप ध्वनि विस्तारक यंत्र पर करेंगे। सारे लोग श्रीमद् भागवत का पाठ प्रातः काल जो आरती के बाद से आरंभ होगा, वो पाठ आप सुनते रहेंगे। इसलिए अपने ये ऑपरेटरों को भी कहूंगा कि कल से अब लगातार तुम्हारा ये माइक चलेगा पाठ पर। आरती से जो आरंभ होगा उसके बाद अपने माइक को ऑन रखना, बाहर बाहर आवाज सबको मिले। पूरी भागवत खेती गृहस्थी नौकरी करते, दुकान चलाते, खोमचा में चाट खाते, जलेबी बेचते, सब लोग भागवत के एक एक श्लोकों को श्रवण करने का सुअवसर, क्योंकि यज्ञ के समय में न ठीक से सुन पाएंगे, न भागम भग्गे में पाठ ही ठीक से आचार्य जन शांतिपूर्वक कर पाते। इसलिए मैं प्रायः करके एक सप्ताह पहले ही भागवत का पाठ करा लेता हूँ, और यज्ञ पीरियड में पुनः कथा चलती है। बहुत से संत जन आएंगे, सबकी कथा होगी। अस्तु भागवत विशेष रूप से 3 घंटा, 3 बजे से 6:30 बजे तक। उसके बाद पुनः सुभारती चैनल पर उसका प्रसारण भी चलेगा। सब लोग अपने अपने मोबाइल और टीवी के स्क्रीन पर भी, स्मार्ट टीवी पर भी, एयरटेल और भी क्या क्या जो है उस पर भी आप देख सकेंगे। तमाम प्रकार के जो चैनल्स हैं, एयरटेल है, टाटा स्काई, और जो भी पेड चैनल है, सारे पेड चैनलों पर आपको, जियो पर, सब पर वह आप दिखाई पड़ेगा। घर घर मोबाइल पर तो देखेंगे ही, घर घर भी आप अपने अपने टीवी पर पेड चैनलों पर आप देख सकेंगे। तो अब बस इतना ही। 2 बार हरिनाम तो बनता है ना, कि छोड़ दिया गया ना। आदम मध्य जयंते च हरि सर्वत्र गई। ये हमारी प्रवाही परंपरा। अपनी परंपरा का त्याग करने में किसी का लाभ नहीं, इसलिए 2 बार हरिनाम तो स्मरण अंत में कर ही लेना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय रघुनाथ।
रघुनंदन जय हनुमान। श्री राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय हनुमान। जय रघुनंदन जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। जय जय राम। श्री रामार्पणमस्तु। श्री रामभद्र भगवान जय श्री नारायण भगवान की जय।